बंद मकान में 2 लोगों का कत्ल और कत्ल के साथ ही 17 साल की बेटी का गायब हो जाना, जाते जाते अपने पीछे एक खत छोड़ना, ये सारी चीजें इशारा कर रही थी कि इस कत्ल में घर की बेटी का ही हाथ है। लेकिन साथ ही ये समझना मुश्किल नहीं था कि ये कत्ल अकेले उनकी बेटी नहीं कर सकती। सवाल ये भी था कि आखिर बेटी ने ऐसा किया क्यों? और इसी सवाल का जवाब ढूंढते ढूंढते पुलिस की रडार पर एक नाम उभर कर आया। ये नाम था इंदौर के गांधीनगर मोहल्ले का रहने वाला एक नौजवान धनंजय यादव उर्फ डीजे का। जी हां, डीजे यानी ज्योति प्रसाद और नीलम की बेटी का बॉयफ्रेंड। शर्मा दंपत्ति की बेटी तो गायब थी ही, उसका मोबाइल फोन भी घर में ही पड़ा था। ऐसे में किसी टेक्निकल सर्विलांस के सहारे उस तक पहुंचना मुमकिन ही नहीं था। लेकिन अब पुलिस को उम्मीद डीजे से बंधी थी। उसे लग रहा था कि अगर वो डीजे को पकड़ ले तो शायद पूरा मामला खुल जाए। लेकिन अगर डीजे इस कत्ल का गुनहगार था तो उसे भी गायब होना चाहिए था। पुलिस ने सच्चाई पता करने के लिए गांधीनगर मोहल्ले में डीजे के घर पर दबिश दी और पुलिस का शक बिल्कुल सही निकला। ज्योति प्रसाद की बेटी के साथ साथ उसका बॉयफ्रेंड डीजे भी अपने घर से गायब था और इत्तेफाक से उसी गुरुवार की सुबह से गायब था जिस सुबह ये डबल मर्डर हुआ। इधर पुलिस डीजे के बारे में जल्द से जल्द और ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुटाने में लगी थी। इस कोशिश में जो जानकारी मिली उससे पुलिस को यकीन हो चला कि उनकी तफ्तीश सही दिशा में ही चल रही है। डीजे न सिर्फ इस घर की बेटी का बॉयफ्रेंड था, बल्कि वो अक्सर इस लड़की से मिलने आता था और फोन पर उससे घंटों बातें किया करता था। पता चला कि ज्योति प्रसाद न सिर्फ अपनी बेटी को डीजे से ज्यादा मिलने जुलने से रोकते थे, बल्कि चंद रोज पहले भी उन्होंने अपनी बेटी को डीजे से बात करते हुए पकड़ लिया था और बेटी के साथ साथ डीजे को भी कड़ी फटकार लगाई थी। इधर मोहल्ले वालों ने भी पुलिस को एक और अजीब बात बताई। लोगों ने बताया कि गुरुवार की सुबह करीब 4 बजे ज्योति प्रसाद और उनकी बीवी की चीखने की आवाजें आ रही थी, लेकिन माँ बाप की चीख चिल्लाहट से बेफिक्र उनकी बेटी घर के बाहर अपने पालतू कुत्ते को टहला रही थी। जब लोगों ने लड़की से इस शोर शराबे की वजह पूछी तो बेटी ने बड़ी लापरवाही से जवाब दिया कि उसके पिता आज फिर से शराब पीकर आए हैं और मां से झगड़ रहे हैं। बेटी की यह बात सुनकर मोहल्ले वाले वापस लौट गए। लेकिन जब सुबह कत्ल की वारदात का खुलासा हुआ तो लोगों को पता चला कि असल में वो शोर शराबा पति पत्नी के बीच झगड़े का नहीं, बल्कि कातिल से दोनों के बचने की कोशिश में हो रहा था। जो प्रत्यक्षदर्शी थे और आसपास के जो पड़ोसी थे, उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि घटना के बाद घटना लगभग 4 से 5 के बीच में सुबह घटित हुई थी और 6 बजे के आसपास उस बेटी को घर के आसपास टहलते हुए अकेले देखा गया। इससे इस बात की संभावना बढ़ी कि अगर घटना घटित हुई और उस घर में किसी बच्चे को मालूम है कि घटना ऐसी घटित हुई है तो उसके द्वारा किसी अन्य को सूचना क्यों नहीं दी गई। वो दरवाज़ा बंद करके वहाँ आपस में आखिर वहाँ क्यों टहल रही है। तो कई चीज़ें उसमें जो परिस्थितियाँ थी उन्होंने घटना को धीरे धीरे स्पष्ट करना शुरू किया। ऐसे में कातिलों की गिरफ्तारी से पहले ही पुलिस के लिए तकरीबन कत्ल की पूरी कहानी साफ हो चुकी थी। लेकिन घर की बेटी उसके बॉयफ्रेंड की गिरफ्तारी के साथ साथ तमाम सीक्वेंस ऑफ इवेंट यानी सिलसिलाए वारदात को पूरी तरह से समझना अभी बाकी था और इत्तेफाक से 12 घंटे के अंदर पुलिस ने वो काम भी पूरा कर लिया। कत्ल की पूरी साजिश बहुत भयानक थी। एक व्यक्ति जो कि घर का ही मिला हुआ है तो घटना काफ़ी इस तरह के घटनाओं को षड्यंत्र को साकार करना आसान हो जाता है। इसमें सीसीटीवी फुटेज बंद कर दिए गए, इसमें दरवाजे खोल दिए गए और उसने नींद में सोए हुए दोनों लोगों पे वार किए और उसके बाद दोनों लोगों ने दम तोड़ दिया। चूँकि वो नींद में थे और उस समय अचानक हमले से ये ज़्यादा उसमें बचाव नहीं कर पाए। कुछ आंशिक बचाव की कोशिश की गई लेकिन नींद में होने के कारण प्रभावी नहीं हुआ।